जब केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, फिर उसमें जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर एक चमत्कार से कम नहीं है। ये मंदिर हर वर्ष में 6 महीने बंद और 6 महीने खुला रहता है। इस मंदिर में अनेकों चमत्कार देखे गए हैं और उनमें से एक चमत्कार के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने ऐसे चमत्कार के बारे में न तो सुना होगा न देखा होगा। केदारनाथ में हर वर्ष अनेक लोग आते हैं। इनमें से कई बड़े बड़े साधु भी होते हैं जो वहाँ के चमत्कार को अपनी आंखों से देखने को तरसते हैं। कई वर्षों तक पहाड़ों पर जाकर महादेव की तपस्या करते हैं कि उन्हें भगवान महादेव के दर्शन मिल सके, पर ये इतना आसान भी नहीं है। कुछ समय पूर्व की बात है, एक साधु केदारनाथ के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने के लिए 2 महीने पैदल चल करके केदारनाथ पहुंचता है और पुजारी जी से बोलता है, क्या मुझे यहाँ रात रुकने की इजाजत है? पुजारी जी साधु को बोलते हैं कि आज का दिन केदारनाथ मंदिर के खुले रहने का आखिरी दिन है और इसके बाद मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा और मंदिर में रात को तो क्या, अब दिन में भी दर्शन की किसी को इजाजत नहीं होगी। साधु ये सुनकर निर्णय लेता है कि मैं कड़ी परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचा, इस बार मैं केदारनाथ के दर्शन करके ही यहाँ से जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा भूत सवार इतनी अधिक ऊंचाई पर इतनी विशाल शिलाखंड को पहुंचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। दूर की बात है, सांस लेना भी असंभव हो जाता है। साधु केदारनाथ के मंदिर बंद होने से पहले मंदिर में कहीं छिप जाता है और मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। सभी श्रद्धालु केदारनाथ बाबा के दर्शन करके अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। केदारनाथ में सिर्फ वो साधु ही बचता है, क्योंकि वहाँ रहना इतनी बर्फबारी में संभव ही नहीं है। साधु सोचता है कि केदारनाथ में जलने वाला ये दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है। ये सच में अब जान के ही रहूंगा। मुझे विश्वास है कि अगर भगवान होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये सोचकर केदारनाथ के मंदिर के भीतर साधु के 6 दिन पूरे हो गए। अब उसके पास सारे फल और खाने का सामान खत्म हो चुका था। कुछ दिनों तक वो जैसे तैसे भूख बर्दाश्त कर लेता है। अब तो उसे भूख सहन नहीं होती है और भूख से परेशान होकर चमत्कार के इंतजार में सो जाता है। और फिर जब उसकी अचानक से नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने कुछ फल पड़े थे और वो सोचता है कि वो कहाँ से आए और भगवान की आंखों में देखकर रोने लगता है कि आप सच में हो और झूमने लगता है। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं और रोज सुबह उठता और उसके लिए उसको कुछ न कुछ खाने को रखा मिलता। ये सब साधु को असंभव सा लगता, लेकिन दोस्तों ये एक सच्ची घटना थी। फिर वो साधु देखता है कि केदारनाथ मंदिर में जलने वाले उस दिए का तेल पूरी तरह से खत्म होने लगा। पर जब वो अगले दिन सोकर उठा तब दिए में तेल पूरी तरह से भरा हुआ था और दिया जल रहा था। साधु को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है या फिर कोई सपना है। और ऐसे करते करते 6 महीने खत्म होने वाले होते हैं और साधु को विश्वास हो जाता है केदारनाथ के चमत्कार पर। साधु हमेशा के लिए वहीं केदारनाथ में रहना चाहता है। केदारनाथ के चरणों में जैसे जैसे समय बीता जा रहा था, साधु को केदारनाथ से दूर जाने का गम सताया जा रहा था। उसको पता था कि केदारनाथ मेरे अंदर बस चुके हैं और अब उनको इनसे कोई दूर नहीं कर सकता। फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब केदारनाथ के कपाट 6 महीने बाद खुलने वाले थे। साधु केदारनाथ में बैठे उसके 6 महीने के बारे में सोचने लगा। उसने कितने चमत्कार को यहाँ देखा, उसका जीवन धन्य हो गया। इतनी कड़ी ठंड में भी उसका बाल भी बांका न होना, उसको रोज फल मिलना, दिए का तेल खत्म न होना, ये सब उसके सोच से भी परे था और वो केदारनाथ का बहुत बहुत आभारी रहेगा। उसने उसको एक नया जीवन दिया। ये सोचते सोचते साधु अचानक से बेहोश हो जाता है और जब अगले दिन सुबह हो जाती है और पुजारी जी 6 महीने के बाद केदारनाथ के कपाट फिर से खोलते हैं तो वो देखते हैं कि मंदिर में कोई बेहोश पड़ा हुआ है और ये तो कोई और नहीं बल्कि वही साधु है जिसको केदारनाथ के मंदिर में एक रात गुजारनी थी। ये देखने के लिए कि साधु ने मंदिर से कुछ चुराया तो नहीं और वो इतने महीने तक वहाँ रहा, ये सब देखने के लिए केदारनाथ के सीसीटीवी को देखा गया, जिसको देख के सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मंदिर के अंदर साधु का किसी से बातें करना, उसको रोज फल मिलना, ठंड ना लगना, ये सब कैद हो गया। दिए का इतने समय तक जलना, ये सब देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पाया और सब साधु के पैर पड़ने लगे कि वो धन्य है कि उसे केदारनाथ के चमत्कारों को इतने करीब से महसूस किया और देखा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।